अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी गैप के बाद, खुद को दोबारा मोटिवेट करने के बाद मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बेसिकली मैंने इस बार व्लॉग शूट किया। मैंने कहा चले हम इसको चंक्स में बनाते हैं, लाइक हम पूरे दिन का नहीं बनाते, एक तो बहुत लंबा भी हो जाता है और फिर समझ भी नहीं आता क्या बंदा इंक्लूड करे क्या ना करे। तो संडे को चूँकि मैं घर पे होती हूँ तो मैंने संडे से इस व्लॉग का आगाज़ किया। मैंने कहा चलिए आज मैं आपको आपसे अपना ब्रेकफास्ट व्लॉग शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी एक तो ये कि बच्चों की भी छुट्टियाँ, आपको पता होगा छुट्टियाँ बढ़ गई थी, तो अब रूटीन ऐसी है कि बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। मेरे पास भी एक संडे का ही दिन होता है प्रॉपर सोने का। तो हम लोग तकरीबन 9:30-10 बजे उठे थे। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे सफाई वगैरह कर लूँ, बच्चों को रेडी कर दूँ, किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, कमरे से मतलब झाड़ू पोंछा कर लूँ, तो फिर जो है ना हम आराम से रिलैक्स होके बैठ के जो है ना नाश्ता करें। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिया क्योंकि अभी छोटा ही उठा था, बड़े दोनों सो रहे थे, तो मैंने कहा चलें उतनी देर में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है बंदा किचन कर ले। आप अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे मैं व्लॉग बना सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है अभी स्टार्ट ही है। वैसे मैंने स्टार्ट लिया था लास्ट रमज़ान से, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एक ही तरह की रूटीन चल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किन टॉपिक्स पे व्लॉग्स बनाऊं जो आपको भी इंटरेस्टिंग लगें, जो देखे भी जाएं। तो कैमरा एंगल्स के हवाले से, टॉपिक्स के हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं जो हमारे व्यूवर्स को अट्रैक्ट करें या जो आप देखना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अभी बच्चे सो ही रहे थे, तो मेरा था कि चलें पहले जो छोटे मोटे काम हैं वो करके बंदा जो है फ़ारिग हो। मौसम बहुत अच्छा था सैटरडे को, आपको पता है संडे को लाहौर का सुबह उठी हूँ ना तो माशाल्लाह इतनी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी और सारा दिन अप्रॉक्सीमेटली वही मौसम रहा था। तो अपने छोटे बेटे के मैंने फीटस वगैरह वॉश कर लिए, उसका जो हम पानी गर्म करके रखते हैं वो भी मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो एक ही बार सुबह कर लो ना तो सारा दिन टेंशन फ्री गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैं उसका फीडर वगैरह वॉश करी थी, पानी वगैरह भर के रख रही थी। साथ साथ मैं यही देख रही थी कि चलो बच्चे उठ जाएं तो हम एटलीस्ट कम से कम 11 साढ़े 11 बजे से पहले तो ना नाश्ता अपना डन कर लें। तो ये जो मेरा नाश्ता होता है ना यही होता है, ये नाश्ता कम लंच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यही होता है कि मैं खाना बना लेती हूँ। इस तरह से दोपहर तक तो मैं बिल्कुल ना फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, आज ना अपना व्लॉग एडिट वॉइस ओवर करने से पहले ना मैंने ना थोड़ी सी मोटिवेशन ली। मैंने कहा चलो ना कुछ व्लॉग्स देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ मैंने ना किचन क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पर ये पोर्शन जो है ना ये बेसिकली आई एम शेयरिंग किचन विद समवन। तो यहाँ पर हाफ़ हाफ़ समझ लें किचन हुआ हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं कैबिनेट में सेटल नहीं कर पा रही क्योंकि कैबिनेट्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो बस किचन अपना वाइंड अप करने के बाद मैं कमरे में आ गई। यहाँ मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि चलो आप टॉयज़ उठाओ। मोहम्मद मीर ज़रा जल्दी उठ गया था तो उसको भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मैंने उसको कहा चलो केला खा लो, उससे थोड़ा सा ही खाया, बाकी मैंने फिर ख़त्म कर लिया। एक नहा रहा था, एक चीज़ें समेट रहा था, मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो झाड़ू निकाल लूँ। पोंछा मैंने किया नहीं था क्योंकि एक रात पहले सोने से पहले मैं दोनों चीज़ें ना करके सोई थी। या एक ही कमरा हो तो आपको पता है बच्चों के साथ माशाल्लाह समझ लें कोई 10 बार भी बंदा झाड़ू फेरे और सफाई करे तो कम है। तो यहाँ पर जी अभी मैं चीज़ें सेटल करने का सोच रही थी, लेकिन मेरे छोटे बेटे का कुछ और भी मूड था। वो चाह रहा था कि बस खिलौने दे दिए जाओ, मैं खेलता रहा हूँ। वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था कि मैं उसका पैम्पर चेंज करूँ, उसको रेडी करूँ। और फिर पता मज़ा भी नहीं आता। मेरा बस दिल करता है कि सारी चीज़ें एक साथ ना वाइंड अप कर लूँ और फिर जो है ना करूँ। देखिए टोटली इनकार कि जी मैंने तो उठना ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करना। तो उसको ये कह के मनाया गया कि आओ जी आपकी गाड़ियों को नहला दें। तो जब गाड़ियों को नहलाने की बारी आई तो बस फिर वो फ़ौरन एग्री हो गया, फ़ौरन उठ के आ गया कि हाँ जी गाड़ियों को तो नहाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, बताना ही चाह रही थी, अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले ना मैंने बहुत से व्लॉग्स देखे जो भी हमारे फेमस व्लॉगर्स हैं जिनको आप देखते हैं। नॉट लाइक वो जो फुल फेमस हैं या जो क्रिप्टो के लिए हुए हैं, वो नहीं, जो फैमिली व्लॉग्स हैं जो लेडीज़ के आप लोग देखना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि मुझे सच में इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं ओवर द व्लॉग आपसे क्या बात करूं या आपको क्या स्टोरी सुनाऊं, बट जो मैंने देखा ना वो बहुत ज़्यादा मतलब था कि बोलते बोलते बंदा पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। और हमारे जो व्यूअर्स होते हैं माशाल्लाह वो एक एक चीज़ को इतना डीपली सुनते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। तो बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या बातें की जाएँ। मे बी जब चैनल चल जाए या जब आप कमेंट करें, जब आप बातें करें, तो फिर बातों के जवाब में इंशाल्लाह ताला हमारी अच्छी इंटरेक्शन होना शुरू हो जाए। तो बस बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह रेडी हो गए थे। तो मोहम्मद वली का लस्सी का मूड था, तो
तो यहाँ मैं नाश्ता वगैरह ला के रख रही थी। मैंने कहा चलो पानी की बोतल भी साथ ही फ़िल करके रख दूँ जो नाश्ते के लिए रखनी है। तो तवा वगैरह वॉश कर रही थी, मैंने कहा चाय भी साथ ही रख दूँ। तो माशाल्लाह आपको पता है कि इसी तरह एक ही मल्टीटास्किंग जब आप एक बार किचन में एंटर हो जाओ तो सारी चलती रहती है। तो बच्चे माशाल्लाह रेडी होकर बैठे हुए थे, यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी। व्लॉग आप देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सो डैट आई विल कंटिन्यू माय व्लॉगिंग। और मुझे टॉपिक्स ज़रूर बताया कीजिए कि किस तरह के टॉपिक्स जो हैं आप लाइक करते हैं, किस तरह के व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आपको अपना इंट्रोडक्शन फर्स्ट व्लॉग में दे चुकी हूँ, डैट आई एम अ वर्किंग मॉम। 3 माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं और उनके साथ आप अगर मेरी फुल डे रूटीन देखना चाहते हैं, मेरे पीछे वो कैसे रहते हैं, मेरी हेल्पर क्या रूटीन रखती है, बच्चों के साथ क्या सेटअप बनाया है, क्योंकि अब तो मेरा ख़्याल है कि हमारी जो इकोनॉमी हो गई हुई है ऑलमोस्ट 65-70% फ़ीमेल्स भी ऐसी हैं जो मैरिड हैं, बच्चों के साथ वो जॉब भी मैनेज कर रही हैं, घर भी मैनेज कर रही हैं। तो मुझे अपना व्लॉग इस हिसाब से डिफरेंट लगा कि चलो मे बी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा कि एक वर्किंग मदर जो है वो किस तरह अपना घर और अपना सारा सेटअप जो है वो मैनेज कर रही होती है। तो मीनवाइल ऐसा नहीं था कि मैं बड़े मज़े से नाश्ता बना रही थी। मैं जब बच्चों के शोर मचाने की आवाज़ आई और मैं कमरे में गई तो पूरा पाउडर का डब्बा सारे बेड पे उल्टा हुआ था, यानी कि नहलाया धुलाया 2 मिनट में उसने जो है ना फ़ारिग कर दिया। ख़ैर मैंने उसी पर जल्दी से चादर बिछा के मैंने कहा पहले नाश्ता तो कराऊँ, ठंडा हो जाएगा, और फिर दोबारा से उसके बाद जो एक्सरसाइज़ शुरू हुई उसका आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हैं कि क्या एक्सरसाइज़ शुरू हुई होगी। दोबारा से सबको नहलाओ, कमरा साफ़ करो, मतलब लाइक देयर नेवर एंडिंग वर्क। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस कि ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला ने आपको एक सेटअप दिया हुआ और उस सेटअप को चलाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, यानी आपके पास एक एक मोटिवेशन होती है कि एंड रिज़ल्ट होता है कि जी अब आपने इसके लिए आप ये सब कर रहे हो। तो नाश्ता करने के बाद जी बारिश का कल का पानी इकट्ठा हुआ था, तो मोहम्मद मीर बज़िद था, वो बेसिकली बारिश का वेट कर रहा था, वो बारिश में खेलना चाह रहा था पर बारिश हुई नहीं, तो वो बस अपनी गाड़ी लेके मैंने भी खेलने दिया। मैंने कहा भाई हमने तो अपने बचपन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें एंजॉय की और हम बच्चों को इतने छोटे छोटे चीज़ों से भी मार धाड़ के इनकार करके अलग कर दें। तो बस मैंने खेला थोड़ी देर, फिर इसी तरह दोबारा वही पाउडर वाले कपड़े पहने थे, नहला धुला के तो फिर मैं इन बच्चों को पार्क ले गई। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे इस छोटे से व्लॉग को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट व्लॉग देखने भी मेरे चैनल पर ज़रूर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।